लखनऊ के चिड़ाव कस्बे की रहने वाली 90% ब्लाइंड होते हुए भी आरएएस मेंस एग्जाम क्लियर करने वाली प्रतिभा अग्रवाल का सम्मान किया गया। संस्कार कोचिंग क्लासेस में प्रतिभा का सम्मान क्लासेस के संचालक राजेश शर्मा व विमला चौधरी के आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर प्रतिभा ने क्लासेस का आभार जताया और कहा कि यही वो जगह है जहां से उसे जिंदगी की नई दिशा मिली और आगे आने का मौका भी मिला, इसलिए वे राजेश शर्मा व विमला चौधरी का आभार जताती है। कार्यक्रम में प्रतिभा ने अपने अनुभवों को भी बांटा और बताया कि किस तरह से उसने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी एकाग्र होकर और योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की और यहां तक पहुंची। सर, सिलेक्शन का राज तो बड़े जो मेरे परिजन हैं और जो मेरे गुरु हैं, जैसे संस्कार कोचिंग क्लासेस में राजेश शर्मा सर ने मुझे पढ़ाया है, तो उनका आशीर्वाद और मेरी जो पढ़ने की लगन थी वो, और जो मेरे जो दोस्त है जिसने मुझे पढ़ाया, सबने मुझे जो मैटर था वो ला के दिया घर बैठे, उन सब का साथ, और बस सभी के साथ ही मैं आगे बढ़ती गई और आज मैंने आरएएस मेंस पास कर लिया। आपका क्या विचार है? डिप्रेशन में आना तो एक आम बात है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, तो मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। और उस डिप्रेशन से लड़ना पड़ता है, अपने खुद में हिम्मत रखनी पड़ती है। मैं भी उस डिप्रेशन से बाहर निकली, क्या देखा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई मैं कर सकती हूँ, उसी तरीके से मैंने पढ़ाई की। वैसे भी उसी तरह सब बच्चे डिप्रेशन में तो जाएंगे, पर उन्हें लड़ना होगा, कैसे पढ़ना है, समाज में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, किस एग्जाम में कैसे मैटर इकट्ठा करना है, कहाँ कोचिंग लेनी है, उसके लिए उन्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी, लगन रखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, उसी से वो आगे बढ़ पाएंगे। जब हम पढ़ना शुरू करते तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, उसी सब्जेक्ट, जैसे कॉमर्स में हो, साइंस, आर्ट्स, उसी तरीके से। यदि हमें आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हम आरएएस जैसे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर साइंस वगैरह में है तो लैब असिस्टेंट, तो हमारे जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ देखना है, फिर हमें मेहनत करनी है। अगर हमें मैथ नहीं आती तो ऐसे एग्जाम देखने जिनमें मैथ का जो मार्किंग हो वो बहुत कम हो, जिससे हम, जैसे रीट जैसे एग्जाम है उसमें मैथ वगैरह बहुत कम आती है, जो लेवल 2 का पेपर होता है जिसमें एसएसटी सब्जेक्ट होता है, तो वो हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना कि हमें मैथ नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो हम ये नहीं कर सकते। जो हमारे लेवल का एग्जाम है हम वो तो फाइट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। मोटिवेट तो सर, जैसे मैं उनको बताना चाहती, जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि बहुत सी मुश्किलें आई, कोचिंग कैसे जाऊँ, बुक्स कौन ला के दे, फॉर्म कैसे भर के आऊँ, तो मुश्किलों का सामना काफ़ी किया है, पर सब लोग साथ देने के लिए आगे बढ़े। जो मेरे सर हैं मुरारी सर, उन्होंने गाइड किया मुझे, पूरा गाइडेंस उन्हीं से मिला है। राजेश सर से कोचिंग मिली, विमला आंटी जी ने पूरा सपोर्ट दिया, दोस्त थी श्रद्धा, उन्होंने पूरा मैटर मुझे रिकॉर्ड करवाया, मम्मी रात दिन पढ़ाती थी। सबके सहयोग से मैं भी आगे बढ़ गई, तो आप भी कोई कदम उठाओगे तो जरूर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और ऐसे ही रास्ते आपके लिए भी खुलते जाएंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में आ रहे, जैसे कोई भी अपन काम करना शुरू करेंगे, संघर्ष परिस्थितियां विपरीत तो होंगी, पर आप अगर मेहनत करोगे तो वो भी सरल होती जाएगी, वैसे ही आप सफलता प्राप्त कर लोगे। सामान्य